क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको ओएमआर शीट पर आपको 50 प्रश्न का ही आपको आंसर लगाना होता है। चलिए डियर, इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों क्या दिया हुआ है कि किसी भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न पूछा है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब देख पा रहे दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों। बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो आपका जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरएसएस विस्ट द्वारा जो है धौलावीरा का उत्खनन जो है कब किया था। धौलावीरा भाई गुजरात में है और इसका जो है उत्खनन जो है 1990 में किया था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना यानी कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुआ था 1861 में हुआ था। ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ज्यादा हम लोग इसमें जो है क्या करें, एक्सप्लेन करने वाले नहीं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व में कहां तक हुआ था, याद रहेगा आपको। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व में जो है कहां पे हुआ था, ये आपको याद रखना। मांडा हो जाएगा, हैदराबाद या आपका यानी सुतकांगडोर या आलमगीरपुर। तो हम लोग जानते हैं कि जो है पूर्व में जो है कहां तक था भाई, आलमगीरपुर तक था। और याद रहेगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है पूरे वह जो है सभ्यता फैला हुआ था। पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर में फैली हुई थी रंगनाथ राव महोदय के अनुसार। चलिए बात करते हैं महाजन पदों का उदय कब हुआ था बच्चों। आप लोगों को पता है महाजन पद जो है टोटल कितना था, तो अंग महाजन की बात करें तो 16 महाजन पद था। उसमें से सबसे है ना शक्तिशाली महाजन पद मगध था। अगर बात करें भाई तो महाजन पदों का उदय जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसलिए इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखा जा रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गणतांत्रिक, या ध्यान दीजिएगा सवाल क्या पूछा गया भाई, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में था, तो ये वजीज में था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, क्लियर आपको पता है। बिंबिसार की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, बिंबिसार के बारे में आपको याद रखना है। बिंबिसार जो कि हड़यक वंश के संस्थापक, बिंबिसार जो हड़यक वंश के थे और ये मगध का पहला शासक था, मगध महाजन पद था। और इसलिए इसका आंसर आपको बच्चों ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी मगध का पहला शासक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा इंडिका के लेखक कौन है भाई। इंडिका के बारे में आपको बताना है, इंडिका किसने लिखा है, तो भाई याद रखिएगा इंडिका की अगर बात करेंगे तो मैग्स्थनीज, इसका आंसर आप लोग का डी आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बहुत देखिएगा मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहां मिला था बच्चों, याद रखिएगा जो मौर्यकालीन गुहा अभिलेख जो मिला था ये अपना बिहार में मिला था। कहां मिला था बच्चों, ये अपना बिहार में मिला था। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कलिंग युद्ध की है ना भीषणता, याद रखिएगा पूछा क्या गया है, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख जो है अशोक ने किस अभिलेख में मिला है, तो भाई याद रखिएगा आपको पता है कलिंग युद्ध के बारे में जो है ना उसका विजय के बारे में पता चला है 13वां शिलालेख में। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक का राज्याभिषेक कहां हुआ था, याद रखिएगा अशोक का हम लोग राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं, यानी अशोक जो गद्दी पर बैठा था ये कहां पर बैठा था भाई, तो पाटलिपुत्र में बैठा था। इसलिए इसका आंसर आपका सी आंसर हो जाएंगे। अशोक के बारे में तो आप लोगों को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मौर्य साम्राज्य का जो है तीसरा शासक था कौन था भाई, तो अशोक था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए। अब देख पा रहे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने स्वयं के है ना खर्च से जो सुदर्शन झल का मरम्मत करवाया था वो कौन कराया था भाई, रुद्रदमन के द्वारा करवाया गया था। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो याद रखिएगा हम सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है आपका कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। यानी इसका आंसर बच्चों आप लोगों का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते दक्कन में जो मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ था, याद रखिएगा जो दक्कन मौर्य साम्राज्य के जो अवशेषों पर जो है किसका उदय मिला था, किसका उदय हुआ था भाई, तो याद रखिएगा सातवाहन काल का जो है उदय हुआ था। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन देखिएगा, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुआ है, ध्यान रहेगा आपको। संगम साहित्य की बात करें बच्चों, ध्यान रखना संगम साहित्य की भाषा तो तेलुगु भाषा में नहीं, आपको तेलुगु भाषा नहीं होगा है ना, ये आपका जो है तमिल भाषा हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा भाई ध्यान दीजिएगा, कौमुदी है ना महोत्सव नामक नाटक किसकी रचना है भाई, ये कौमुदी महोत्सव की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नाटक जो था विजक्का का था, ये बिल्कुल आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर का ऑप्शन आप लोग का बच्चों। क्या बात करें किसके बारे में भाई, किस शासक का है ना काल गुप्त काल का चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था, तो यानी किस शासक के काल में गुप्त यानी है ना किसके शासन काल में जो है गुप्त काल में जो है चरम उत्कर्ष पे पहुंचा था भाई, तो कौन सा शासन किसका शासन काल था उस टाइम पे, तो याद रखिएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का ये शासन काल था। क्या था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। जैसे मुगल काल में जो है जहांगीर के काल में पहुंचा था है ना, और इसी तरह जो आपका यानी किसमें, तो याद रखिए मुगल है ना या गुप्त काल में पूछा गया तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल में। ठीक है, तो ये आप लोग सही लगाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या है, महना महरौली का लोह स्तंभ है ना किस स्तंभ के सॉरी महरौली का लोह स्तंभ किस काल का है भाई, तो महरौली का लोह स्तंभ कहां पे है, दिल्ली में है और ये आपका गुप्त काल का है। तो इसलिए इसका आंसर आपको बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
आग्रह 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 अनुदान किसने दिया किसे दिया गया था? याद रखिएगा, आग्रह अनुदान जो है किसे दिया जाता था? तो आग्रह अनुदान जो दिए जाते थे बच्चों, ब्राह्मण को दिए जाते थे। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, एकदम आराम आराम से नोट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद का रचना, यानी ऋग्वेद का जो है रचना कौन सा काल में हुआ था? 1500 से लेकर आपका 1000 ईस्वी पूर्व में जो है ऋग्वेद का रचना हुआ था। आजीविक देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, आजीविक है ना, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन था भाई? तो मकली गोसाल जो है आजीविक संप्रदाय के क्या थे भाई? संस्थापक थे। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आंसर हो जाएंगे। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? महावीर स्वामी, जो कि 24वां तीर्थकार था ना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना, 24वां तीर्थकार जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। और इसका जो पहला उपदेश जो दिया है ना, दिया था, याद रहेगा आपको, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिएगा, जो बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख मिला था वो किस मतलब ग्रंथ में मिला था भाई? विनय पिटक में मिला था। किसमें मिला था? विनय पिटक। त्रिपिटक आता है जिसमें सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। तो ये आपका जो है किसमें मिला था? विनय पिटक में मिला था। मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली क्या थी भाई? तो मंदिर का जो निर्माण की जो उत्तर भारत की जो शैली थी उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? नागार शैली थी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या, कौन शैली? नागार शैली। ऑप्शन आपका बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अल्बेरुनी भारत कब आया था? याद रहेगा आपको, अल्बेरुनी जो भारत आया था बच्चों, वो कौन सी सदी में आया था भाई? तो वो जो आए थे 11वीं, है ना, 11वीं सदी में आए थे। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता का संबंध, है ना, कहां से था? यानी इब्न बतूता कहां के यात्री थे भाई? तो हम सब जानते हैं मोरक्को के रहने वाले थे। यानी कि इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चले हैं, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन जो है किस यात्री ने किया था? देखिए, नारियल का तथा पान पत्ता का वर्णन जो है किस यात्री ने किया था? तो इब्न बतूता अपना पुस्तक में किया गया है, रेहला में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से नोट करते चले रहे हैं। अब देख पा रहे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये किसकी रचना है? तो हम सब जानते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो फ्रांसिस बर्नियर की है। किसका भाई? फ्रांसिस बर्नियर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए फ्रांसिस बर्नियर के बारे में तो भारत में ये जो है 12 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष तक। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए भाई, अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से था? याद रहे आपको, अलवार और नैनार संतों का संबंध की बात करते हैं हम लोग, तो ये किस क्षेत्र से? तो ये दक्षिण क्षेत्र से। कहां से भाई? दक्षिणी क्षेत्र से था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। कस्फ उल, याद रखिएगा, पुस्तक का नाम याद रहेगा आपको, कस्फ उल, है ना, महजूब ग्रंथ के लेखक कौन थे भाई? तो अबुल हसन अल, है ना, क्या हो जाएंगे भाई? हजवीरी। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? तो देखिए, शेख बुरहानुद्दीन, है ना, बुरहानुद्दीन गरीब ने भी किया था। और कौन किया था भाई? केसूदार आज भी ने किया था। तो इसका आंसर आप लोग डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, विठल मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये देखिए, विठल मंदिर की अगर बात पूछा जाए तो ये आप लोगों को पता ही होगा ना, मैंने पता है ना, विजयनगर में। और विजयनगर का नाम ही जो है बाद में क्या पड़ा था? हम्पी पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमर नायक कौन था भाई? तो अमर नायक की अगर बात करें तो भाई ये अमर नायक जो था ये सैनिक कमांडर था। इसलिए इसका आंसर आपका सैनिक कमांडर बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु के पति मानती थी? याद रखिएगा, जो कौन महिला संत थी जो थी अपने आप को जो है विष्णु के पति मानती थी, तो वो विष्णु के पति जो है अंडाल मानती थी, ठीक है। कौन? अंडाल। तो बच्चों इसका आंसर आपका अंडाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या था? याद रहेगा आपको, यानी कि अलवार संतों के जो मुख्य काव्य संकलन का नाम जो था उसका नाम क्या था भाई? तो उसका नाम था नलियारी देवी प्रबंधन। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सम्राट कृष्णदेव राय, याद रहेगा आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या पूछा गया है, सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय, है ना, का आंखों देखा हाल जो वर्णन जो है किस विदेशी यात्री ने जो है किया था? ये आप लोग को बताना कौन सा विदेशी यात्री था। तो डेविंगो स्पेस के द्वारा जो है ये जो है अपना पुस्तक में लिखा था, और ये, है ना, उसका जो है आंखों देखा हाल वर्णन किया है, ठीक है। किसका भाई? तो कृष्णदेव राय के जो है तालाब का, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान जो हम्पी के साथ करने का श्रेय किसको जाता है भाई? तो याद रखिएगा, विजयनगर की खोज और हम, है ना, इसकी पहचान जो किया था कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना, कौन? कॉलिन मैकेंजी, आपको याद रखेंगे। शेख क्या पूछा गया? शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है भाई? तो देखिए, शेख अहमद सरहिंदी द्वारा जो लिखे गए पत्र का संग्रह था, है ना, कौन था भाई? मकतूबात, है ना, ये इमारतें। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? नक्शबंदी के बारे में पूछा गया। नक्शबंदी सिलसिला
के संस्थापक जो है कौन थे भाई? तो ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? याद रहेगा आपको तालीकोटा के बारे में, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हम सब जानते हैं तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा, अलवार साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अलवार साहित्य की अगर बात करेंगे तो तमिल भाषा, ये आप लोग का ऑप्शन 20 का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? सब हम लोग जानते हैं भाई, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जिसका जो है दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है, ये मैंने आपको बताया है। और याद रखिएगा, अगर इसका अगर पूछा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका क्या हो जाएंगे भाई? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे हैं, क्या आईने अकबरी की रचना जो है किस भाषा में हुआ है? तो अब आईने अकबरी के लेखक कौन है भाई? अबुल फजल है। और ये किस भाषा में हुआ है? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा में। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देख पा रहे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? तो मुगल काल में जो आए थे, रायफेल फिच भी आए थे, पीटर मुंडी भी आए थे, विलियम हॉक्स, यानी कि ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या लगा दीजिएगा, किस मुगल शासक ने, है ना, रेहट की बनावट और, है ना, ध्यान दीजिएगा, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और उसमें सिंचाई का वर्णन जो है किया है? तो बताइए कौन किया था, ये बताइएगा आप लोग। तो बच्चों याद रखिएगा, ये बाबर ने किया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि मुगल वंश के पहला शासक था। बाबर कौन था? मुगल वंश के पहला शासक थे। चलिए आगे देख पा रहे, मुगल प्रशासन में जो राजस्व राजस्व विभाग का जो, है ना, प्रधान होता था, वो कौन होते थे? तो याद रखिएगा, जो मुगल शासक में जो होते थे वो उसको क्या कहा जाता था? दीवाने अशरफ कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? दीवाने अशरफ कहा जाता है, दीवाने अशरफ, है ना। चलिए ये आपको याद रखना है, दीवाने अशरफ, है ना। अब आपको सिर्फ यहाँ क्या पूछा है भाई? सिर्फ दीवान पूछा है, तो याद रखिएगा, तो वही आपका दीवान हो जाएंगे। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, जिसको दीवाने अशरफ का मतलब होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या पूछा गया भाई, है ना। यहाँ क्या पूछा गया, विधान एवं, है ना, धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान क्या कहलाता था? देखिए ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, उस दान को क्या कहते थे? मददे, है ना, गश कहते थे, ये आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं ये खानवा का युद्ध 1529 में हुआ था, ये आप लोग को नोट करना है। कब हुआ था? 1529 में। लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, हुमायूं का लेखक कौन है भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं। हुमायूं का लेखक आपका गुलबदन बेगम हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में, है ना, याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके जो है शासन की शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का जो है शुरुआत हुआ था, जो कि 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। जो दिल्ली के अंतिम, है ना, सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसको जो है हरा करके जो मुगल वंश का नींव रखा गया था 1526 में। चलिए 1540 में कन्नौज, याद रखिए 1540 में नहीं, ये 1539 आपको लिखा रहता है, यानी 1539 से 40 के बीच ही रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? चौसा का युद्ध कहते हैं ना। क्या कहते हैं भाई? चौसा का युद्ध। तो 1539 से 40 के बीच जो है ना, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और किसके बीच हुआ था भाई? शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे हैं, ग्रैंड ट्रंक, याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था भाई? तो यही जीटी रोड का है, जिसको हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड का निर्माण किया था यही शेरशाह सूरी के द्वारा बच्चों। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानी 1556 से 1560 तक जो है अकबर का संरक्षक कौन था? तो देखिए, जब अकबर गद्दी पर बैठा था 1556 में, तो उस टाइम पे उसके साथ जो है बैरम खां जो है 1556 से लेकर के 1560 तक जो है उसके साथ जो है बैरम खां ही रहा था। ये आप लोग को नोट कर लेना, ऑप्शन आपका डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्या कहा जाता है कि जिन मनसबदारों को जो है नगद भुगतान किया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था भाई? तो उसको जागीरदार कहते थे, ये बिल्कुल जागीरदार कहते थे। क्या कहते थे उसको बच्चों? जागीरदार कहते थे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे, क्वेश्चन क्या है, अकबर ने दहसला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया था? तो अकबर के द्वारा जो दहसला प्रणाली जो शुरू किया गया था, वो किसके द्वारा भाई? टोडरमल के द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा बच्चों? टोडरमल के द्वारा। इसका आंसर आप लोग ने ऑप्शन सी राइट आंसर लगा दिया है। निम्नलिखित में से राजकुमारों में कौन कला का महान क्या था भाई? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन जो है कला का जो है महान संरक्षक माना जाता था भाई? तो कौन जो है दारा सिंह को जो है सबसे ज्यादा जो है कला का महान संरक्षक माना जाता था। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सही दे रहा है, अगर आपने ए लगाए हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, निम्न में से जो है कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो भारत आए थे वो कौन आए थे भाई? तो फ्रांसीसी आए थे, है ना। कौन लगा रहे थे? आपको बिल्कुल याद रहेगा, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली आया था, है ना। पुर्तगाली आया था, ये आपको याद रखना है। 1498 के आसपास आया था ना, 1498 के आसपास आया था। लेकिन ये 1498 नहीं होगा यार, ये तो, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आया था, यानी निम्न से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आया था? पुर्तगाली जो है
पुर्तगाली नहीं आया था, क्योंकि 1498 को अगर बात करें भाई, 1498 में ये जो है ना कहाँ पे आए थे, पुर्तगाल आए थे पुर्तगाली यात्री भारत आए थे, तो वही जो है ना उसके बाद जो 1526 में तो मुगल वंश का क्या पड़ा था, नींव पड़ा था, तो इसके हिसाब से आपका जो पुर्तगाली ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे भाई, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं प्लासी का युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ही बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, सेम टू सेम हूबहू आपका पेपर यही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। भाई अच्छे से आप लोग 3 से 4 बार देख लीजिएगा या इसका आंसर क्यू को नोट कर लीजिएगा। अब पूछा गया है किस प्रदेश में सबसे पहले जो है औपनिवेशिक शासन की स्थापना किया गया था, तो औपनिवेशिक शासन जो है सबसे पहले बंगाल में हुआ था। कहाँ पे भाई, बंगाल में। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, यहाँ क्या पूछा गया भाई, पीटर्स इंडिया एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। तो पीटर्स एक्ट है ना इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया बच्चों, तो क्या हो जाएंगे आपका, तो पीटर्स है ना इंडिया एक्ट कब पारित किया था, 1750 में, याद रहेगा ना आपको, 1750 बच्चों बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था भाई, अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था, कहाँ पे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो इसका आंसर आपका बंगाल ऑप्शन आपका टी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई थी, तो याद रखिएगा दक्कन दंगा आयोग के बारे में पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, यही 1875 में, मैंने कई बार आप लोग को बताया है, ये सारी चीजें आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत में अंग्रेजी के विरुद्ध, याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जो है संगठित व्यापारिक विद्रोह जो हुआ था, जो कि बाद में सिपाही विद्रोह में जो है क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था, जो कि आप लोगों को पता है 1857 का विद्रोह था, जो कि जिसको है ना चर्बी वाले कारतूस की वजह से। अब देखिए किस भारतीय राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है भाई, साथ जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वो कौन था भाई, तो हैदराबाद भी था, मैसूर भी था, है ना, अवध भी था, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या पूछा गया, गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने किया था, भाई ध्यान दीजिएगा, गोद निषेध नीति की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया था, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्या हो जाएंगे भाई, तो लॉर्ड आपका डलहौजी हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल ये सही आपका, है ना, जो कि ना इसी के द्वारा आपका जो है हड़प नीति का शुरुआत किया गया। तो वहाबी आंदोलन का नेता कौन था भाई, तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन का नेता की अगर बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खां जो है वहाबी आंदोलन के है ना नेता थे। आपने ऑप्शन क्या लगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 29 मार्च 1857 में, याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को है ना किस सैनिक छावनी में जो है विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा बैरकपुर छावनी में जो है विद्रोह हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, याद रहेगा बिहार में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था बिहार से, तो कौन था, बिहार से कुंवर सिंह था। ये आपको बाबू पता है, बाबू वीर कुंवर सिंह था, जो कि जगदीशपुर में इसका जन्म हुआ था। अगर पूछा जाता आड़ा से कौन था, तो वही था, है ना, ध्यान रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, याद रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हो गया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब समाप्त हो गया था, ये चीजें आप लोग को बतानी बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग को नोट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इसका समाप्त हो गया था ना 1858 के बाद जो है ये समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन है ना किस वर्ष हुआ था, तो हम लोग जानते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे भाई तो 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, ये आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1778 है 1878 है, जल्दी बताइए। नहीं, ये आपको जो है मुझे लगता है आई थिंक 1700 है ना 1763 होगा, है ना 1763 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया था भाई, तो फोर्ट विलियम कहाँ पे भाई, तो आप सबको पता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों, कोलकाता में स्थित है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोलकाता में, है ना। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप पूछा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, सबको पता है गांधी जी का जन्म की बात करें भाई तो 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर, है ना 1869 में, कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, है ना। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था भाई, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात। तो ये आपका जो है पोरबंदर ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पड़े, क्वेश्चन पूछा गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी, है ना, राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई, तो गांधी जी के द्वारा जो किया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा, है ना। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सबको पता है कि 1919 को ही जब मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है ना पारित किया गया था, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। और यही 1919 में जो है रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। अब खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था भाई, तो खेरा सत्याग्रह किसान के समर्थन में किया गया था। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ, है ना, ये ट्रुथ जो है पुस्तक किसके है, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ अगर पुस्तक की बात करेंगे भाई तो ये किसका हो जाएगा, गांधी जी का हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल विभाजन कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे भाई, तो याद रखिएगा ये सभी जो है चरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय भी था, विपिन चंद्रपाल था,
बाल गंगाधर तिलक ये सभी चरमपंथी था, यानी क्रांतिकारी थे भाई, ये बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे, यानी कि ये गर्म दल का नेता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखें भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। सबको पता है कि लखनऊ में जो है 1916 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, सबको पता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का 1920, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था भाई, सबको पता है चौरी चौरा कांड जो है ना, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का एक है ना गांव है, वहीं पे जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि वहाँ पूरे पुलिस चौकी को जला दिया गया था और वहाँ 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी से आप लोग आंसर लगा रहे हैं। चलिए अब देखेंगे साइमन आयोग भारत कब आया था, तो ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 को आया था, ठीक है, क्योंकि 1927 में गठित किया गया था और 1928 में जो है मुंबई में आया था, याद रहेगा आपको। 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन जो है हुआ था 1929 में। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत होने के समय भारत का जो वायसराय थे वो कौन था भाई, तो याद रखिएगा उस टाइम जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड इरविन जो है था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या पूछा गया भाई, भारत छोड़ो की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 1939 में, है ना, ध्यान रखिए आपको 1939 में जो है कांग्रेस से जो है कौन भाई, सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या कर दिया था, है ना, कांग्रेस का जो है ना क्या अध्यक्ष था जो है त्याग दिया था, और उस टाइम किसको दिया था भाई, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था, और वो जो है लंबे समय तक ही था। ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन पता ही होगा कब हुआ था, 1942 में। अब बात करते हैं आजाद दस्ता का गठन कब हुआ था भाई, किसने किया था, तो ये आजाद दस्ता का गठन 1942 में हुआ था। लेकिन याद रखना ये जो है किया था कौन भाई, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा है ना, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन मतलब जन मतलब लोग, है ना, लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन जो था भाई, सबको पता है कि असहयोग आंदोलन था, जिसमें विदेशी चीजों का क्या करना था, बहिष्कार करना था, यानी स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ का था, और ये 1920 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए आपसे सिंपल क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से क्या आपसे, यानी फ्रंटियर ऑफ गांधी यानी किसको कहा जाता भाई, तो याद होगा आपको किसको कहते हैं, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, है ना, पंचायत की जो घोषणा किया था वो किसने भाई, रैमसी है ना मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन आप लोग का भाई सी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, ये बहुत ये दुखिए ये दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भाई, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। चाहे आपसे यानी मुंडा विद्रोह पूछा जाए या उलगुलाम विद्रोह पूछा जाए, तो इसका आंसर आपका बिरसा मुंडा ही आंसर होगा। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान किसने प्रदान किया था भाई, तो शाह आलम द्वितीय ने जो है ये किया था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान, ठीक है। चलिए पूछा गया है कि स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास था, दोनों था क्या, और ये स्वराज दल कब हुआ था भाई, 1923 में, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, मैंने कहा था ना कि 1939 तक जो है कौन रहा था, सुभाष चंद्र बोस रहा था, उसके बाद जो है ये त्याग देता है, और फिर कौन किसको देता है भाई, तो याद होगा आप किसको देता है, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि लंबे समय तक रहता है, जो कि मैंने अभी बताया ना कि 1942 में जो है वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जो है कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष था, चाहे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष पूछा जाए, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था भाई, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछा गया, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे भाई, तो याद रखिएगा संविधान सभा में जो है 389 यानी पूरे टोटल सदस्य थे। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे।